लेटर जो होता है, लेटर दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर नाम से क्या लग रहा है, फॉर्मल लेटर जो कि हम लोग रिस्पेक्ट करके बात करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम लोग, जिसमें हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो हम लोग का एज का रहता है, जो हम लोग का दोस्त भाई लोग रहता है, उसमें यूज़ करते हैं। बोलने का ये मतलब है फॉर्मल लेटर हम लोग तभी लिखेंगे जो हम लोग टीचर, सर, पापा, मम्मी, बैंक मैनेजर, उसके बाद रेलवे स्टाफ, कोई भी सीनियर हो, हम लोग से कोई भी सीनियर हो जो नेक्स्ट जो अच्छे पोस्ट पे हो, उसके लिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, या फिर बैंक मैनेजर को भी लिखते हैं। और ये जो है इनफॉर्मल लेटर वो लिखते हैं हम लोग, इसका बेस्ट एग्जांपल है डियर राम, उसके बाद डियर कैफ, किसी को भी जो हम लोग का दोस्त रहते हैं, जो हम ही लोग का एज का है, उसके लिए हम लोग डियर लगाते हैं, वो इनफॉर्मल में आता है। सारा रिलेटिव्स, सारा भाई बहन, सभी कोई इनफॉर्मल में आते हैं। और जो हम लोग से ऊपर पोस्ट में है वो आपका फॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, तो कुछ इसका एग्जाम्पल है जो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब में ना पहले कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। कॉमन वर्ड्स वो होता है जो कि लेटर का लाइनिंग को छोटा कर देता है। जैसे कि लेटर हमेशा लिखना पड़ता है 100 वर्ड से लेकर के 150 वर्ड्स के अंदर में, चाहे कोई भी लेटर हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, वो 100 से 150 के बीच में ही लिखा जाता है। तो इसका बहुत सारा कॉमन वर्ड्स होता है। कॉमन वर्ड्स वो इनफॉर्मल में, वो कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिख लो उसमें सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इनफॉर्मल देखते हैं। ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ये इनफॉर्मल, ये हम लोग दोस्त लोग के लिखते हैं, भाई लोग को लिखते हैं, अपने छोटे लोग के लिखते हैं, अपने फैमिली लोग के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, डियर सूरज अपने दोस्त को लिख रहे थे। तो कहाँ से कहाँ कॉमन वर्ड है, देखो पहले यहाँ से कॉमन वर्ड शुरू है। हाउ आर यू, आई होप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन एंड गुड इन हेल्थ एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो। तुम कैसे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपके फैमिली भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये भी कॉमन वर्ड है। लास्ट मंथ आई रिसीव योर लेटर एंड आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ तक ये कॉमन वर्ड है। ठीक है, टू नो डैट यू कैम फर्स्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन, यहाँ तक ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन वर्ड है। कोई भी लेटर दे दे फॉर्मल में, यहाँ से इनफॉर्मल में, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन वर्ड है। क्वेश्चन के हिसाब से समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे है लाइब्रेरी के लिए एनुअल। अगर देखो क्वेश्चन में अगर लाइब्रेरी रहेगा तो हो ना हो पढ़ाई का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं यू कैम फर्स्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स रहता है, ये वाला स्पोर्ट्स खेलने वाला स्पोर्ट्स रहता है, SPORT, अगर स्पोर्ट्स रहता तो लिखते हैं यू कैम फर्स्ट इन योर एनुअल स्पोर्ट्स इन योर स्कूल, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर रहता सिंगिंग कंपटीशन तो लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू नो डैट यू कैम फर्स्ट इन योर सिंगिंग कंपटीशन, यहाँ तक ये कॉमन रहता। यहाँ ये जो चेंज होगा ना, फर्स्ट ये चेंज होगा क्वेश्चन के हिसाब से। लाइब्रेरी था तो फर्स्ट आया है किसमें, एनुअल एग्जाम में। स्पोर्ट्स रहता तो फर्स्ट आया है वो रेस में। सिंगिंग रहता तो वो फर्स्ट आया है सिंगिंग कंपटीशन में। ठीक है, अब फिर देखो क्या है, थ्रू दिस लेटर, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, ये सभी में कॉमन रहेगा। यहाँ तो कॉमन रहेगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा, यहाँ भी कॉमन रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। थ्रू दिस लेटर आई लाइक टू इन्फॉर्म यू डैट, इन्फॉर्म इस लेटर के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि क्या, कि डैट ए लोकल लाइब्रेरी इज सेटअप इन योर लोकेलिटी, कि एक लोकल लाइब्रेरी है जो तुम्हारे एरिया में स्थापित हुआ है। ठीक है,
तो उस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ रहता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसको बोलते थ्रू दिस लेटर आई लाइक टू इन्फॉर्म यू डैट कि स्पोर्ट्स किस तरह हमारे लिए बेनिफिट है। डेली स्पोर्ट्स करने के लिए, हाँ, डेली स्पोर्ट्स करने से हमारा बॉडी फिट रहता है, मेंटेन रहता है, कोई तरह का डिजीज़ नहीं होता है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ बोलेंगे। ए लाइब्रेरी इज़ ए स्टोर बुक ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी क्या है? एक स्टोर है नॉलेज का भंडार है। एंड यू ऑल्सो नो डैट इट्स हैज़ सो मैनी बेनिफिट, और इसका बहुत सारा बेनिफिट है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स का रहता है तो स्पोर्ट्स का बहुत सारा बेनिफिट है बॉडी को मेंटेन करने में। इट गिव्स अस एक्स्ट्रा नॉलेज, वो तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। क्लियर एक्सप्लेनेशन, फाइंडिंग सम न्यू वर्ड्स, वो आपका सभी चीज़ का न्यू ये एक्सप्लेनेशन देगा, डीप नॉलेज देगा, अलग अलग मीनिंग बताएगा। और एक लाइब्रेरी जाने से, नया नया बुक पढ़ने से आपका इम्प्रूव होगा। क्या इम्प्रूव होगा? स्पेलिंग ETC, ठीक है। लास्ट में ये लिख देंगे हम लोग। अगर स्पोर्ट्स का रहता तो पहले ये देख लो। सो आई होप यू विल विजिट लाइब्रेरी रेगुलरली। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लाइब्रेरी हमेशा जाया करोगे। अगर रहता है यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में, क्वेश्चन में रहता है कि स्पोर्ट्स के बारे में, तो लिखते सो आई होप यू विल डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, या फिर डू यू वर्क रेगुलरली। ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करते हैं। ये भी कॉमन वर्ड है, ठीक है। और सबसे कॉमन वर्ड ये वाला है, ये वाला कभी मत भूलना, ठीक है। इनफॉर्मल में ये हमेशा लगता है। माई रिगार्ड्स फॉर योर एल्डर एंड लव फॉर योर यंगर। एल्डर मतलब होता है तो आपका, यंगर मतलब होता है बड़ा, एल्डर मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो मेरा प्यार आपका बड़ा और छोटों को देना, ठीक है। यंगर मतलब होता है छोटा, एल्डर मतलब होता है बड़ा। चलो, ये है एक आपका फॉर्मल, ठीक है। ये एक फॉर्मल लेटर है। इससे इजी पीछे था, लेकिन वो जॉब के बारे में था, सॉरी मतलब हार्ड था, इससे वो जॉब के बारे में था। थोड़ा इजी में देखो, ये था आपका फीस माफ़ी के लिए, ठीक है। ये था आपका फीस माफ़ी के लिए। तो कैसे लिखते हैं? इसमें अपने ऊंचे वाले को रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं। तो क्या लिखे हैं? तो किस में फ़ीस माफ़ी, किससे फ़ीस माफ़ी करेंगे? फ़ीस माफ़ी करेंगे हम लोग स्कूल से, ठीक है। जहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं हम, उसके लिए फ़ीस माफ़ी के लिए, ठीक है। और ये सच में फ़ीस माफ़ी के लिए नहीं है, ये लेटर है जो कि आपका ABTA जो होता है, जो बुक होता है ABTA, उसमें ये था, तो हम लिखे थे, ठीक है। तो देखो, तो स्कूल में क्या है? टू द प्रिंसिपल श्री जैन विद्यालय हावड़ा, ये पिन कोड रहता है, ठीक है। तो मान लो रहता बैंक मैनेजर के बारे में, तो लिखते टू द बैंक